नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो अपना टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। एक तो चैनल को शेयर करो भाई, हैं। आजकल आपकी शेयरिंग है वो कम होती जा रही है, ठीक है। तो चैनल को शेयर करो। और मैं ज्यादा टाइम इन चीजों पे नहीं लेता, ठीक है। अब मैं मोटिवेशन करूं थोड़ा, ये करो वो करो, तो वो मैं टाइम ना, अपन पढ़ाई करने के लिए आए हैं यहाँ, पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि मैं अगर अपनी मेहनत पूरी कर रहा हूं, आपका टाइम वेस्ट 1% भी नहीं कर रहा, तो आप भी उतनी ही मेहनत करो, ठीक है। चलो देखो, आज की क्लास का अपना देखिएगा। आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक नगर में 25% पुरुष विवाहित हैं तथा 45% महिलाएं विवाहित है। एक पुरुष एक महिला के साथ विवाहित है तथा एक महिला भी एक पुरुष से विवाह कर सकती है। विवाहित जनसंख्या प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो, एक तो अपना मेथड है कि आप मान लोगे कि जनसंख्या जी 100 है या 1000 मान ली, फिर आप कहोगे 45% है तो ये 25% विवाहित है, वो 45% विवाहित है। उनमें अपने को पता कैसे चलेगा कि महिला कितनी और पुरुष कितने, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, देखो हमने माना है कि जो विवाहित हैं और जो विवाहित नहीं, ठीक है। यह है परसेंट, कितने 25% विवाहित हैं, ठीक है, और 45% है। अब एक बात देखो, एक पुरुष एक महिला के साथ विवाहित है, यानी पेयर बन रहा है, दोनों का पेयर बनना चाहिए। अब आप कह दोगे कि अगर 25 है और 45 है तो इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब तो यही हो रहा है, डायरेक्ट अपने को पता चल रहा है कि जो इनकी संख्या है ना वो कम है। कम है तभी तो ये 45% है, इनकी संख्या ज्यादा है। देखो 5 9, यानी कि अगर अपन को निकालनी है जनसंख्या कि कितने लोग विवाहित हैं, यानी कि हमने मान लिया 9 आदमी और 5 औरत हैं, टोटल 14, ठीक है। कितने प्रतिशत आदमी विवाहित हैं भाई, 25%। 25% है तो 9 का 25, 225, 225 भाग 100, 2.25। अब आप कहोगे सर 2.25 ऐसे कैसे हुआ, 2 तो लोग हो गए, तीसरा आधा, 1/4। ये तो हो नहीं सकता। 1/4 मतलब 2.25 आया है, तो 2.25 का मतलब हमें ये नहीं, हमें क्या कंडीशन उसकी, हमने कंडीशन पे चेंज किया, 25 का 30 किया, नहीं किया। कंडीशन तो उसी की चल रही है, संख्या अपनी है। 2.25 अगर अपन टोटल जनसंख्या दी होती तो अपन निकाल सकते थे, क्या पता कितने गुना होके ये 800 बनता, क्या पता कितने गुना होके ये 2000 बनता, क्या पता ये 2873 बनता, कितना भी बन सकता था ना। तो हमें क्या चाहिए कि ये 2.25 है तो ये भी 2.25 ही आएगा, तभी तो इक्वल इक्वल विवाहित होंगे, यानी एक एक का पेयर बनेगा। तो देखो ये कितने विवाहित थे, 45%, तो 45 था, 45 225, यही आ रहा है 2.25, दोनों इक्वल है। यानी कि 2.25 अगर आदमी विवाहित है तो 2.25 ही क्या है, औरतें विवाहित। अब देखो 2 2 4 4 50, 4.50। अब अपने पास देखो टोटल है 9 और 5 14, इनटू में कर दो 100, ठीक है, परसेंट निकालने के लिए, यानी कि एम से समझ रहे हो, मैरिड लोगों के। अब देखो ये 0 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक, चला गया, ठीक है, पॉइंट चले गए। अब देखो 14 पे जा रहा है 28, 30 बच रहा है, 14 दूनी 28, तो 420 और 28 वो हो गए 448, 28 ही हुए ना, 14 3 42 और 28 2, ठीक है। तो कितना, 30 और 2 32, 32 पे जा रहा है, कितना 448 पे, 448 पे जाएगा तो कितना बच गया, 2 बच गया, और 2/14%, या इसे लिख सकते हो 32 से ही 1/7%। आगे बात समझ में, नोट कीजिएगा इस चीज को। क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक गांव की जनसंख्या 37,258 है। 7/12 भाग पुरुष हैं तथा शेष महिलाएं हैं। 40% पुरुष विवाहित हैं, एक महिला एक के साथ, यानी कुल मिला के कहना यही चाह रहा है कि जितने पुरुष विवाहित हैं उतनी ही महिला विवाहित हैं।
ठीक है, तो विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करें। किसका? विवाहित महिलाओं का प्रतिशत। हमें नहीं पता, हमें कोई लेना देना नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था, अपनी पिछली क्लास में भी बताया, हमें एक बार जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं है, कितनी जनसंख्या है कोई लेना। 7/12 पुरुष हैं, मैन वुमेन कितना है? 7/12, यानी कि 7 अगर आदमी है ना तो 5 औरतें हैं। आगे बात समझ में। अब क्या कह रहा है, 7 अगर आदमी है तो 40% पुरुष क्या है? 40% पुरुष क्या है? विवाहित हैं। तो 40% अगर पुरुष विवाहित हैं तो कितना हो गया? 4/10, 28, 2.8, 2.8। हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कितना हो गया? 2.8। अगर ये 2.8 है, सुनना दिमाग, 2.8 है तो ये भी तो 2.8 होगा, तभी तो पेयर बन के और विवाहित होंगे, यानी कि 2.8 कितना होगा? 2.8। अब देखो 2.8 ये है तो 5 अगर औरतें हैं जिनमें से 2.8 विवाहित हैं तो कितनी रह गई? 2.2 ही तो रहेगी। तो रहने का तो अपने को पूछा ही नहीं, इन्होंने पूछा है विवाहित महिलाओं का प्रतिशत, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत। तो 2.8 महिलाएं विवाहित हैं जी, कितने में से? 5 में से, इंटू में कर दो, 20 कहां कर रहा हूं, इंटू में कर दो 100, तो कैंसिल आउट करोगे तो कितने पे जाएगा? 20 पे, और 28 दूनी 56, और 0 से ये पॉइंट हट ही जाएगा, यानी कि 56% महिलाएं क्या है? विवाहित हैं, ठीक है। मैरिड वुमेन परसेंट, नोट कीजिएगा इस चीज को। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या में 42% आदमी है तथा 35% औरत शादीशुदा हैं, ठीक है। यह मानते हुए उसी किसी भी आदमी और औरत को एक से ज्यादा शादी नहीं की है, जनसंख्या के कुल कितने प्रतिशत लोग शादीशुदा हैं? यानी कि उसमें क्या कह रहा है कि एक से ज्यादा का शादी नहीं की, मतलब एक लड़का एक लड़की से ही शादी कर रहा है, ठीक है भाई। तो देखो हमें वही मैन और वुमेन, मैन कितने हैं जी? 42, आगे बात समझ में। वुमेन कितनी है जी? 35। 7 से जा रहा है 6 पे, 7 से जा रहा है कितने पे? 5 पे। इंटरचेंज कर लो कि 5 अगर आदमी है ना तो 6 वुमेन है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 42% आदमी 210, यानी 2.10 आ जाएगा, 2.10, और यहां पे आ जाएगा 35 से, कितनी परसेंट है? 35%। तो 35 से कितना होगा? वही होगा, 5 से जाएगा ये 7 पे, और ये जाएगा 20, 7 से 42/20, वही 2 पॉइंट। पूछ क्या रखा है? जनसंख्या के कुल कितने प्रतिशत लोग शादीशुदा है? 2.10 ये है, 2.10 ये है, यानी कि 4.20, 4.20, और टोटल कितने हैं? 5 और 6 11, इंटू में कर दो 100, ठीक है। मैरिड परसेंटेज लिख रहा हूं डायरेक्ट, ये हटेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 पे जा रहा है 33, बच गए कितने? 9, 10, 9 ही तो बचेंगे, 9 और 9 0 90, 8 पे जाएगा, यानी 38 से ही 2/11%, कितना होगा? 38 से ही 2/11%। नोट कीजिएगा इस चीज को। अब देखिए भाई, अगला क्वेश्चन अपना, क्या कह रहा है? एक गांव की जनसंख्या 1,46,000
4368 है। इसमें से 8/15 पुरुष हैं तथा शेष महिला हैं। पुरुषों का 83% शादीशुदा है, तो बताइए कितने प्रतिशत महिलाएं शादीशुदा है। यानी महिलाओं का पूछ लिया, यानी कि 8/15 पुरुष हैं, यानी कि 15 में से 8 पुरुष हैं, 7 महिलाएं हैं। अब क्या कह रहा है, 63%, 63% अगर क्या है पुरुष हैं, वो शादीशुदा हैं, तो 63 निकालो, कितना होगा भाई। 8 24, 2 8 6 48 और 2 50, यानी कि 5.04। तो यहां भी कितना, अगर इतने लोग विवाहित हैं यहां, तो यहां भी कितने होंगे, इतने ही लोग विवाहित होंगे, इतने ही लोग विवाहित होंगे। तो यही तो पूछा है, महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो। तो 5.04/7, टोटल महिलाएं कितनी है 7, और महिलाओं का ही परसेंटेज पूछा है, यानी कि मैरिड वुमेन परसेंट। तो ये 2 जीरो से ये चला जाएगा, 7 पे जा रहा है 49, 14 2 पे जा रहा है, कितनी परसेंट महिलाएं, 72% महिलाएं हैं, वो क्या है, विवाहित है। नोट कीजिएगा इस चीज को। ये ब्लर तो नहीं मार रहा, नहीं ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन अपना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरेंद्र सिंह ने कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदी, उसमें से 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेचा तथा शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसे कुल 13% का लाभ हो। कितना, 13% का लाभ हो। यानी 5400 रुपए में खरीदी, निकाल दो दिमाग से, हमें नहीं पता भाई, हमें तो परसेंट में पूछा है। किस में पूछा है, परसेंट में अगर आंसर चाहिए तो कंडीशन उसकी वैल्यू अपनी। आगे बात समझ में, हमें 5400 से कोई लेना देना नहीं है भाई कि 5400 में आपने खरीदी है। 2/3 वस्तुओं को 5% के लाभ पर बेचा है, यानी कि 2/3 यानी 2 वस्तुओं को 5% के लाभ पर बेचा इसने, तो उसे लाभ प्राप्त हुआ जी 10%। आगे बात समझ में। अब क्या कह रहा है कि शेष वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसे 13% का ओवरऑल लाभ प्राप्त हो। टोटल वस्तुएं कितनी है 3, और उन पे उसे चाहिए 13%, तो कितना आएगा भाई 39%। कितना 39%। उसने 10% तो कमा लिया, एक वस्तु रही है, एक ही तो वस्तु रही है, 3 टोटल है, 2 पे 5-5% के हिसाब से 10% कमा लिया। अब एक वस्तु रही है, उसे 39 पूरा करना है, तो कितने परसेंट कमाएगा भाई 29%। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। कितना 29%। अब देखिए अगला क्वेश्चन, पार्थ अपने पहले निवेश पर 15% कमाती है तथा अन्य निवेश पर 10% नुकसान सहती है। यदि दोनों निवेश का अनुपात 3:5 है तो कुल मिलाकर प्रतिशत हानि ज्ञात करो। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हो गया, लेकिन किया भी है शायद हमने, ये फिर भी करवा देते हैं। चलो आ गया है तो, कि 15% कमाती है कौन से निवेश पे, पहले निवेश पे, और अन्य निवेश पे 10% नुकसान सहती है। दोनों निवेश का अनुपात है 3:5, यानी कि पहले के ऊपर वो कितना कमा रही है भाई 15%, तो पहला निवेश का अनुपात कितना है 3 का अनुपात है 15% कमा रहा है, तो कितना हो गया भाई 45%। उसे 45% प्रॉफिट हुआ। अब दूसरे निवेश पे 10% नुकसान सह रही है, और 5 निवेश उसने किए थे, 10% का क्या है नुकसान, तो कितना हो गया भाई 50%। आ गई बात समझ में। अब बताओ ओवरऑल उसे कुल मिलाकर प्रतिशत हानि ज्ञात करो। ओवरऑल उसे कितनी हानि हुई है। ओवरऑल देखो 45 उसने लाभ कमाया, 50 उसका नुकसान में गया। ओवरऑल तो उसे 5% का ही नुकसान हो रहा है, 5% का नुकसान हो रहा है। अब अपन एक तो करेंगे 5% लॉस, डायरेक्ट नहीं, 5% का नुकसान एक पे थोड़ी हुआ है भाई,
3 ये और 2 ये 5 ये टोटल 8 पे हुआ है, यानी कि 5/8% लॉस, यानी 8 के ऊपर बटेगा ना सब में, तो अगर 5/8% उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। नोट कीजिएगा इस चीज को। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को तैयार करने में कच्चे माल मजदूरी कुल लागत क्रमशः 70% व 30% है तथा लाभ प्रतिशत कच्चे माल की लागत का 14 से 2/7% है। ठीक है, लैंग्वेज का क्वेश्चन आ गया, देखो ध्यान से। यदि कच्चे माल व मजदूरी की लागत में क्रमशः 20% व 40% की वृद्धि हो जाए तो विक्रय मूल्य में 80% की वृद्धि हो जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन अच्छा है। देखो भाई, हमने मान लिया कि उसका जो टोटल अमाउंट लग रहा है ना बनाने का, वो है जी 100 रुपए। कितने रुपए? 100 रुपए। अब क्या कह रहा है कि कच्चे माल, यानी जो कच्चा माल है, ठीक है, कच्चा माल है उसका उसको लग रहा है, कच्चे माल का उसे कितना लग रहा है भाई? 70%, यानी कि 70% यानी 100 का 70% यानी कितना? 70 रुपए। और मजदूरी उसे लग रही है, यानी वेजेज उसे क्या लग रहा है? 30% यानी 30 रुपए। अब एक चीज, कोई प्रोडक्ट मानो आपकी फैक्ट्री है, आपने कोई कच्चा माल लिया, कच्चे माल का 70 रुपए लग रहा है और मजदूरी लग रही है 30 रुपए, और एक प्रोडक्ट तैयार होता है जिसपे आपकी कुल लागत आ गई 100 रुपए। कितने रुपए? 100 रुपए। अब क्या कह रहा है कि लाभ प्रतिशत कच्चे माल की लागत का 14 से 2/7% है। 14 से 2/7% लाभ हो रहा है ना, यानी वो बेचेगा कितने पे? सेलिंग प्राइस पे, जिस पे बेचेगा ना, तो जो लाभ हो रहा है वो कच्चे माल की लागत का 14 से 2/7% है। 14 से 2/7 यानी 1/7, यानी कि अगर इस पे 1/7 तो यानी 10 रुपए, 10 रुपए का लाभ हो रहा है। उसके लगे कितने टोटल? 100 रुपए लगे हैं, और 10 रुपए का उसे क्या हो रहा है? लाभ, यानी 110। अब आप क्या करोगे कि 70 10 80 में बेचा होगा। 80 में कैसे भाई? 100 और 70 30, 100 में तो ये बना है, 80 में बेचेगा तो नुकसान हो रहा है, तो लाभ कहां अर्जित कर रहा है? उसने कहा है कच्चे माल के 14 से 2/7% के बराबर लाभ प्राप्त कर रहा है, यानी कि कच्चे माल का 14 से 2/7% यानी 1/7 कितना हो गया? 10 रुपए। तो 10 रुपए का लाभ प्राप्त कर रहा है। 10 रुपए का लाभ प्राप्त कब होगा? जब 100 की चीज को 110 पे बेच रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि कच्चे माल व मजदूरी की लागत 20 और 40% की वृद्धि हो जाए, यानी ये तो हो जाएगा 20%, यानी 14 रुपए बढ़ गए डायरेक्ट। ये हो गया जी 40%, 12 रुपए बढ़ गए डायरेक्ट। कितने रुपए बढ़ गए? 12 रुपए। अब देखो, ये कह रहा है 84 और 42, 6 और 12, यानी कि पहले अगर 100 रुपए लागत लगती थी ना, आज उसी चीज की 126 रुपए लागत लग रही है। और विक्रय मूल्य में 80% की वृद्धि की जाए। विक्रय मूल्य क्या था अपना पहले? 110 रुपए। अब क्या किया? 80% की वृद्धि कर दी, यानी 88 रुपए और एड ऑन कर दिए। कितने का बेचा? 198 का। तो पूछा है वृद्धि की जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो भाई मेरे, 126 में वो चीज आज तैयार हो रही है और उसको अपन बेच रहे हैं 198 रुपए में। कितने रुपए में? 198 रुपए में। कितने रुपए? 2 और 7 72। ठीक है, 72 रुपए एक्स्ट्रा, 72 रुपए एक्स्ट्रा, यानी 72 रुपए 126 में तैयार करके 198 में बेच रहे हैं, 72 रुपए एक्स्ट्रा ही तो ले रहे हैं। और वही अपना क्या है? प्रॉफिट परसेंट। 126 गुणा में कर दो 100। अब काटा पीटी मचा लो भाई। किससे काटोगे? 4 से जा रहा नहीं जा रहा, 6 से जा रहा है। 12 छिका 72, और ये जाएगा 2 1 21 पे, तो फिर 3 से जा रहा है 7 पे, 3 से जा रहा है 4 पे, 400/7। तो अपन क्या करेंगे? 14 चौके 56 तो सीधा हो गया, क्योंकि 4 गुणा में 100 और बटे में 7 है। 100/7 14 से 2/7% होता है, तो 14 चौके 56, और वो कितना होता है? 2/7 हो तो 4 दूनी 8 और
1/7, तो एक एक्स्ट्रा और हो रहा है, यानी 7 का फिर डिवाइड जा सकता है, तो यहाँ क्या करेंगे 57 से ही 1/7%। कितना हो जाएगा 57 से ही 1/7%। अब ये कहोगे 57 कैसे हुआ, देखो भाई 4 गुणा में 100/7 है, 100/7 क्या होता है, वही 14 से ही 2/7% होता है। परसेंट के अकॉर्डिंग देखें 14 से ही 2/7%, 4 गुणा में है 56 और वो 8/7 हो जाएगा, 8/7 हो जाएगा, तो एक बार और डिवाइड हो सकता है ना 7 से, तो कितना हो गया 56 हो रहा था पहले, तो एक बार और डिवाइड हो गया 57। अब रिमेनिंग कितना बच गया 1/7%। नोट कीजिएगा इस चीज को। अच्छा क्वेश्चन था, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यालय में 3 लगातार वर्षों में माध्यमिक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का अनुपात है 7, 8, 10। संगत वर्षों में क्रमशः 75%, 87.5%, 93.75% विद्यार्थी सफल हुए, तो तीनों वर्षों को मिलाकर सफल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करो। यानी कि देखो भाई ये है फर्स्ट ईयर, ये है सेकंड ईयर और ये है थर्ड ईयर। समझने की चीज है, ध्यान से समझना एक बार, ठीक है। रेशियो क्या था 7, 8 और 10, 7, 8 और 10। पहले साल पास हुए थे कितने भाई 75%, दूसरे साल पास हुए थे कितने भाई 87.5%, तीसरे साल पास हुए थे 93 से ही 75%, ठीक है। पहले साल 75%, 7 बच्चे थे, 700 बच्चे थे, 7000 बच्चे थे, कितने भी हो हमें कोई लेना देना नहीं है। मल्टीपल 7 का है, 14 बच्चे थे, 49 बच्चे थे, कितना भी हो, ये भी 8 का ये 10 का, हमें कोई लेना देना नहीं है भाई कितने बच्चे हैं, हमें एक बार कोई लेना देना नहीं है। देखो समझो इस चीज को। अब क्या कह रहा है, तीनों वर्षों में कुल मिलाकर सफल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करो। यानी कि इन तीनों में जितने जितने प्रतिशत, पहले तो अगर आप बेसिक से करना चाहो तो बता रहा हूं, पहले इनका प्रतिशत निकालोगे, ये तो जनसंख्या है टोटल बच्चों के, प्रतिशत निकालोगे, प्रतिशत निकाल के आप क्या करोगे उन तीनों को ऐड करोगे, फिर इन टोटल जनसंख्या से उनको भाग करोगे, गुणा में 100 करोगे, तब जाके परसेंटेज आएगा। एक मेथड तो है अपना ये, आगे बात समझ में। दूसरा मेथड देखो कि हमें नहीं पता भाई यहाँ 7 बच्चे हैं, यहाँ 8 बच्चे हैं, यहाँ 10 बच्चे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें एक चीज पता चल रही है कि 75% बच्चे तो हर साल पास हुए हैं। आगे बात समझ, कितने 75% बच्चे तो हर साल पास हुए हैं। हमें नहीं पता कितने बच्चे क्या हुआ है, लेकिन 75% बच्चे पास हुए हैं। यानी कि अगर 75% बच्चे पास हुए हैं तो यहाँ 75 जीरो, ये 75 से कितना एक्स्ट्रा है, यानी कि 75 तो हुए ही हुए हैं भाई, 75 तो हुए ही हुए हैं, लेकिन 12.5% बच्चे और पास हुए हैं। आगे बात समझ में। अब क्या कह रहा है देखो कि 75 तो हुए ही हुए हैं, 75 से कितना एक्स्ट्रा, कितना एक्स्ट्रा भाई 5 तो वो हो गया 13.75 ये हो गया, और 5 ये हो गया 18.75। आगे देखो 12.5 बच्चे, 75 तो तीनों में हुए हैं, तो 75% तो हो गया भाई वो। 12.5 बच्चे 8 में से तो हुए हैं, तो कितना 125 8 है 1000, और ये पॉइंट है तो चला जाएगा, तो कितने हो गए 100 प्लस में ये कितना है 18.75, कितने बच्चों में है 10 बच्चों में तो है, इनटू में कर दो 10, तो कितना हो गया भाई 187.5। अब बताओ टोटल स्टूडेंट है कितने, 75% तो ओवरऑल होना ही होना है, उससे ऊपर कितना होगा वही तो निकाल रहे हैं अपन। टोटल कितने हैं 7 8 15 10 25, टोटल स्टूडेंट है जी 25, हमने मानी यही रखा है, टोटल स्टूडेंट है जी 25। अब अपनी इक्वेशन यहां देख लीजिएगा, अगर नीचे नहीं नजर आ रहा तो 75% तो थे ही थे, प्लस में 287.5 डिवाइड बाई 25, तो कितना होगा 25,
एक से जाएगा 27 फिर आएगा, फिर 25 एक से जाएगा 2 5 25 फिर जाएगा 11.1। ठीक है, 11.1% तो ये हो गया, और 75% हो गया जी ये, तो कितना हो गया 86.1%। कितना 86.1%, यानी कि तीनों वर्ष का ओवरऑल जो बच्चे पास आउट हुए हैं वो कितने हुए हैं 86.1%। आगे बात समझ में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना, फिर और ज्यादा क्लियरिफिकेशन होगा कि जो कम है ना, जो कम सबसे कम है वो तो मान ही लो कि उनमें वो तो हो ही होगा। अब 75 तो यहाँ भी है ना, 75 से ज्यादा ही है, 75 से कम तो नहीं है, यहाँ भी 75 से ज्यादा ही है। ठीक है, नोट कीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निकिता ने 30 किलो गेहूं 9.5 रुपए प्रति किलोग्राम के और 40 किलो गेहूं 8.5 रुपए प्रति किलोग्राम से खरीदी। दोनों को मिलाने के बाद वह मिश्रण को 8.90 रुपए प्रति किग्रा से बेचती है। तो बताओ पूरी प्रक्रिया में कितना लाभ या कितनी हानि हुई है। अब देखो पैसों का मामला है, वही सेम मेथड बताऊं आपको जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन में किया था। 30 किलो गेहूं तो उसने खरीदे हैं भाई 9.5 रुपए के हिसाब से, या आप सीधा लिखो 30 किलो, हाँ इंटू में लिख लो चलो। ठीक है, अब 40 किलो 8.5 रुपए के हिसाब से 40 किलो खरीदे हैं 8.5 रुपए के हिसाब से, टोटल हो गया 70, और 70 को बेचा है इसने 8 रुपए 90 पैसे के हिसाब से। एक मेथड तो वही, इनका गुना कर लो, इसका भी गुणा कर लो, इनका गुणा कर लो, जितने रुपए कम उतने का लॉस। आगे बात समझे। एक तरीका तो है वो जो है अपना बेसिक मेथड। ठीक है, दूसरा तरीका देखो, अपने को मैंने क्या कहा, कम जो चीज है ना उसे पकड़नी है। 40 किलो 850, 8 रुपए 50 पैसे तो सभी के लगे ही लगेंगे, चाहे वो मिक्स करके बेचे चाहे ना बेचे, कैसे भी खरीदे हो। यानी 8.5 रुपए तो यहां भी लगे हैं, 8.5 यहां भी लगे हैं। 8.5 से कितना रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है भाई, 1 रुपए। अगर ये भी 8.5 रुपए खरीदता तो सेम हो जाता या नहीं होता, होता ना। लेकिन ये कितना 1 रुपए, कितना रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है, 1 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है। 8.5 से 1 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है या नहीं लग रहा। कितनी क्वांटिटी है टोटल 30, यानी कि 1 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसे 30 रुपए अधिक देने पड़ रहे हैं। कितने 30 रुपए। यहां जितने देने पड़ रहे थे ना, इसको जीरो मान लो, यहां जितने देने पड़ रहे थे उसे, जितने भी 40 किलो वजन था, जितने रुपए देने पड़ रहे थे उसी के हिसाब से, अगर यहां भी 40 होता तो वही 40, क्योंकि अगर 1 रुपए तो पर केजी के हिसाब से एक्स्ट्रा रहा है ना, तो यहाँ पे भी तो वो 8.5 रुपए पर केजी दे रहा है ना, तो पर केजी के हिसाब से यहाँ 1 रुपए एक्स्ट्रा लगा। अब पर केजी के हिसाब से कितने 0.40 कितना 0.40 रुपए एक्स्ट्रा, इससे एक्स्ट्रा बेच रहा है। यानी कि यहां जितना पैसा लगा उससे 30 रुपए एक्स्ट्रा यहां लगा उसका। ठीक है, अगर वो 8.5 में ही खरीद रहा, ये भी 8.5 में खरीदता और ये भी 8.5 में ही बेचता, तो बताओ आपको कुछ प्रॉफिट होता? नो प्रॉफिट नो लॉस। आपने जितने का खरीदा उतने में बेच दिया, बात खत्म। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस से भी रिलेटेड क्वेश्चन है देखो। ठीक है, परसेंटेज से भी है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का ज्यादा हिस्सा है इसमें। अब देखो, अगर आप 8.5 का यही खरीदते, ये भी 8.5 ये भी 8.5, कुछ प्रॉफिट नहीं होता भाई, नहीं होता। बिल्कुल जेन्युइन बात है कि सारा 8.5 में खरीदा है, 8.5 के भाव बेच दिया। लेकिन हमने माना कि हमने 8.5 का खरीदा, ये कितने एक्स्ट्रा 1 रुपए एक्स्ट्रा में तो खरीदे हैं ये 30 किलो चावल, तो यानी कि यहां जितना पैसा लगा था ना उससे 30 रुपए तो एक्स्ट्रा लगे हैं। अब बेचने की बात आती है, बेचने पे क्या कर रहा है, 0.40 कितना क्या कर दिया हमने, 0.40 ही तो एक्स्ट्रा में बेच रहा है, 0.40 ही तो एक्स्ट्रा में बेच रहा है। और कितना क्वांटिटी बेच रहा है 70, तो 7 चौक 28, यानी कि अब देखो आप अगर 8.5 वाली कंडीशन समझ में आ गई,
नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ उसके 8.5 तो लगे ही लगे थे, लेकिन 30 रुपए एक्स्ट्रा लगे। हमें कितने एक्स्ट्रा दिए भाई, यहाँ 30 रुपए तो एक्स्ट्रा दिए। अब क्या किया, 8.5 के हिसाब से बेचा, कुछ नहीं मिला, लेकिन हमने 0.40 एक्स्ट्रा में बेचा। कितने किलो, 70, तो कितने रुपए प्राप्त हुए, 28। यानी कि 30 एक्स्ट्रा लग के 28, तो कितने रुपए का लॉस, 2 रुपए का अपने को लॉस हुआ है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है भाई, 2 रुपए का अपने को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब आप कैलकुलेशन करके कर लो, आपकी मर्जी। लेकिन आप क्या करोगे, आपने देख लिया अभी 8.5, अगर 8.5 में सारी चीज होती तो कुछ प्रॉफिट ना लॉस होता। यहाँ कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े, 1 रुपए एक्स्ट्रा पर किग्रा पे। तो कितने किग्रा है, 30 किग्रा, यानी 30 रुपए एक्स्ट्रा यहाँ दिए थे। यहाँ 40 पैसे दिए थे 70 के हिसाब से, तो 28 रुपए आए हैं। यानी 30 एक्स्ट्रा लगे थे, 28 रुपए प्राप्त हुए, 2 रुपए का नुकसान अभी भी हो गया। ठीक है, नोट कीजिएगा इस चीज को। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, निकिता ने 48 किलो गेहूं 10 रुपए 66 पैसे रुपए प्रति किग्रा और 52 किलो 9 रुपए 91 पैसे रुपए प्रति किग्रा के दिए। दोनों को मिलाने के बाद मिश्रण को 10.21 रुपए प्रति किग्रा से बेचते, तो पूरी प्रक्रिया में कितना लाभ या कितनी हानि हुई है। वही से 48 किलो किस हिसाब से खरीद रही है, 10 रुपए 66 पैसे। आ गई बात समझ में। 52 किलो को खरीद रही है 9 रुपए 91 पैसे के हिसाब से। कितना हो गया टोटल, 100। और 100 केजी को वो बेच रही है कितने के अंदर, 10 रुपए 21 पैसे के हिसाब से। अब आप कहोगे ये तो कैलकुलेशन हो जाएगी, 1021 रुपए आ जाएंगे। ये कैलकुलेशन कौन करेगा भाई, आ रही है बात समझ में। अब एक चीज देखो कि अगर 991 का ही पूरा सौदा होता, ये भी 991 का होता, ये भी 991 का होता, तो क्या प्रॉफिट होता, नहीं। क्या लॉस होता, नहीं। 991 से हमने एक वैल्यू ले ली, 991 से कितना अधिक है, 9 तो पैसे वो हो गए और 66 ये हो गए, 66 और 9 75। कितने भाई, 75 पैसे अधिक लग रहे हैं। कितने पैसे अधिक लग रहे हैं, 75 पैसे अधिक लग रहे हैं। 75 पैसे 1 किग्रा पे अधिक लग रहे हैं, तो 48 पे कितना लगेगा, कर लो गुना। 8 से 48 का 5 से ही कर लो ना डायरेक्ट, 400 200 240 हो गया, 0 24 बच गया, तो उसमें 96 हो रहा है, डाउन कर दो। ₹33.06 ही आ रहे हैं ना, इतने ही आएंगे। अब देखो यहां कितना, 9 वो और 21 ये, कितना टोटल हो गया जी 30 पैसे एक्स्ट्रा, इनटू में कर दो 100, तो कितना हो जाएगा 30 रुपए। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग आना चाहिए, 33 पॉइंट तो नहीं आएगा भाई, क्योंकि फिर तो आंसर ही गलत हो रहा है। करके ही देखो यार, 75 गुणा में 48 डायरेक्ट ही कर लो, 0 4 56 और 4 60, 0 2 28 और 2 30, 3600 आ रहा है ना, तो 36 हो गया, कितना 36। अब देखो अगर 9.91 का सारा डील होता तो कुछ प्रॉफिट लॉस नहीं होता। यहाँ कितने 0.75 एक्स्ट्रा लगे, कितने के ऊपर, 48 के ऊपर, यानी 36 रुपए एक्स्ट्रा लगे। वो एक्स्ट्रा तो लगे ही हैं। यहाँ क्या किया कि 9.91 के बाद कितने अधिक है, 30 पैसे इनटू में 100, कितने रुपए, 30 रुपए, तो 36 रुपए एक्स्ट्रा लगे थे यहाँ और 30 रुपए प्राप्त हुए हैं, तो कितने रुपए का लॉस हो गया, 6 रुपए का लॉस हो गया। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। तो चलिए फिर, ठीक है भाई, आज के लिए अपना यहीं तक, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।